कैसे हैं? तो बेटा देखा आपने कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जितना आप टेढ़ा समझ रहे थे, जितना आप उलझा हुआ रहस्यमय समझ रहे थे, वाकई में वो उतना रहस्यमय नहीं है। बस एक ही शर्त है कि सब्जेक्ट की पहचान सही सही हो जाती। फिलहाल उस चैप्टर के बाद अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है वो बड़ा मज़ेदार है। ये आपके कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप बोलना चाहते हैं, लैंग्वेज को बोलना चाहते हैं और सेंटेंसेस या ट्रांसलेशंस में बनाना चाहते हैं चीज़ों को, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। इसको हम लोग कहते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है इसको समझिए। अगर मॉडल वर्ब को तोड़ते हैं तो मोड प्लस अल इज इक्वल टू मॉडल। मोड प्लस अल इज इक्वल टू मॉडल, यानी इसको हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? इसको मॉडल एक्सिलरी के नाम से भी हम जानते हैं, तो इसको हमने उठा के हेल्पिंग वर्ब में क्यों रख दिया? ये एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब समझिए, एक्सिलरी जो नॉर्मल होती है, जो मॉडल नॉर्मल होते हैं, सॉरी, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब नॉर्मल होती है, उसमें क्या होता है कि उनकी जो पहचान होती है वो ये है कि वो वर्ब ही होते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं या मेन वर्ब होते हैं। ले देखिए, वो वर्ब होते हैं, वो अपनी कैटेगरी से बाहर नहीं जाते। लेकिन मॉडल की जब बात करते हैं तो ये जो मॉडल आपका होता है, ये केवल वर्ब नहीं होते। नाम में छुपा है अर्थ। मोड प्लस अल इज इक्वल टू मॉडल। मोड का मतलब होता है रूप, अवस्था, प्रकार। अल का मतलब होता है संबंधित। तो एक ही वर्ड है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कैटेगरी के रूप में वो आ जाता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रोल में आ जाता है, उसे आप कहते हैं मॉडल। जैसे आपने कभी देखा है कि कोई एक एक्टर है, वो एक ऐड में कोल्ड ड्रिंक के लिए आया है, तो अगले ऐड में वो चप्पल के लिए आ जाएगा। फिर अगले ऐड में पता लगा कि मसालों की वो ऐड कर रहा है। तो एक ही एक्टर अलग अलग मोड में आया। उस तरीके से जो एक वर्ड अलग अलग मोड में आता है उसको आप मॉडल कहते हैं। तो आप कहेंगे क्या मतलब क्या है इसका? देखो, मॉडल वर्ब में जितने वर्ड हैं वो एक्सिलरी तो हैं ही, वो हेल्पिंग वर्ब का तो रोल प्ले करते ही करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इनके अलावा वो कभी नाउन के रूप में भी आते हैं, कभी एडजेक्टिव के रूप में भी आते हैं, कभी एडवर्ब के रूप में भी आ जाते हैं। तो एक ही वर्ड अलग अलग मोड चेंज करता है, तो अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ मोड हम इसको कहते हैं मॉडल। अब आप मॉडल वर्ब में आते हैं, तो मॉडल वर्ब के अंदर कौन कौन से टर्म्स हैं? मॉडल के अंदर, वर्ब के अंदर जो आपके वर्ड हैं वो इस तरीके से हैं: मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, सॉरी शैल आपका नहीं है। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शुड। अभी हम बताएंगे कि शैल क्यों नहीं है। शुड, नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू, ought to, has to, have to और had to। ये लिस्ट है बच्चे मॉडल वर्ब की। इसमें हमने बोला कि ये आपकी मॉडल वर्ब हैं, यानी कि ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होते, बल्कि ये डिफरेंट सिचुएशन पे अलग अलग हैं। ये कहीं नाउन है, कहीं एडजेक्टिव है, कहीं एडवर्ब है। फिलहाल हम एक चीज क्लियर करें, की पॉइंट्स हम बता दें आपको कि अगर आप मॉडल वर्ब एज एक्टिव वॉइस, अगर मॉडल वर्ब को एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं, तो आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो।
एक्टिव वॉइस में जब भी आप मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो आप उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर आप मॉडल वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो आप क्या काम करेंगे कि आप मॉडल वर्ब के साथ बी जोड़कर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो ध्यान से समझो कि टेंस कोई भी हो, अगर मॉडल वर्ब आ गया तो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ही कैरी करेगा एक्टिव के लिए, और अगर पैसिव में आ गया तो बी के साथ थर्ड फॉर्म कैरी करेगा। दूसरी चीज, अगर किसी स्टेटमेंट में मॉडल वर्ब एक्सिलरी का रोल प्ले कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, तो उस स्टेटमेंट में कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब के साथ नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी 2-3 कहानियां हैं जिनके अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब समय है कि हम लोग एक एक करके इन जो वर्ड्स ऊपर आपके दिए गए थे, इन वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करें, इनके ऊपर चर्चा करें और ये देखें कि एक्चुअल में इनसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मॉडल वर्ब में जो पहला पॉइंट है, जो पहला वर्ड है, वो है आपका मे। हमने कहा बेटा मे जो होता है ना, ये स्टार्ट जब हम करते हैं मॉडल वर्ब, ये ऐसा वर्ड है जो एक साथ कई सेंस कैरी करता है। अब मे का मतलब तो सकना होता है, ये सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या है कि मॉडल वर्ब में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी अर्थ एक समान है, जिनकी हिंदी इक्वल है। ठीक है, अगर आप मे की बात करते हैं तो मे का जो यूज किया जाता है वो फॉर हम्बल टोन, आप जब मे को यूज करेंगे तो हम्बल टोन यानी कि आपके स्वरों में विनम्रता होगी। ठीक है, और यूज कहां कहां करते हैं मे का आप? टू टेक ऑर्डर, टू गिव ऑर्डर, टू शो विश, to show strong possibility of work। इन 4 अवस्थाओं के लिए आप मे का यूज करते हैं। इन 4 अवस्थाओं के लिए कौन कौन सा? टू टेक ऑर्डर, आदेश लेना हो, आदेश लेते हैं तो आपके स्वर में क्या होती है? आपके स्वर में नादीमियत होती है, आपका स्वर डाउन होता है। आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं, बचपन से बोलते चले आए हैं। मे आई कम इन सर, आप बचपन से बोलते चले आए हैं मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। आप तब से ये बोलते चले आए हैं जब से आप मे आई कम इन सर को ढंग से लिखना नहीं जानते थे, उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है नहीं जानते थे। आपको रटवा दिया गया था जब आप छोटे छोटे थे, तो आपको बताया गया था कि मे आई कम इन सर बोलना है। तो बच्चे जब आप मे बोलते थे तो स्वर के अंदर डाउन कास्ट कंडीशन होती थी। ये थोड़ी बोलते थे कि मे आई कम इन, नहीं तो फिर ऐसा तो कुछ नहीं होता था। तो मे आई यूज योर पेन, जब आप किसी से हम्बल फॉर्म में कुछ पूछते हैं, आदेश लेते हैं उसका, तो आप वहां मे का यूज करते हैं। प्रेजेंट का केस है ये, पास्ट में आता नहीं। आदेश देना हो, यू मे गो नाउ,
अब तुम जा सकते हो। यू मे डू वॉट एवर यू लाइक, कि जो तुमको पसंद है वो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में भी आप मे का यूज करते हैं कि यू मे डू वॉट एवर यू लाइक, यू मे सिट हियर, यू मे टेस्ट अ बिट। आप किसी को कह रहे हैं कुछ, एक तरीके से ऑफर का भी मोड इसके अंदर जुड़ जाता है हल्का सा, लेकिन वो मोड ऑर्डर के साथ ही कनेक्ट रहता है। शो विश, इच्छा दिखानी हो, इच्छा दिखानी हो कि मे गॉड ब्लेस यू, ये हमारी इच्छा है। मे यू लीव लॉन्ग, मे यू सफर ऑफ योर डूइंग्स, जो किए हो भरो। भाई इच्छाएं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं ना, हमेशा किसी के लिए पॉजिटिव इच्छाएं कैसे दिखा सकते हैं, या हमेशा कोई पॉजिटिव इच्छाएं ही कैसे दिखा सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या यूज कर रहे थे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लीव लॉन्ग। अब सोचो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क, कार्य की अधिक संभावना, कार्य की अधिक संभावना। यहां सोचने का विषय यह है कि एक काम के होने की दो संभावनाएं होती हैं, एक मोर पॉसिबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, एक लेस पॉसिबिलिटी होती है, वीक पॉसिबिलिटी होती है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जो कि सेंटेंस के थ्रू क्लियर होगा तो आप जाएंगे मे के साथ, और अगर वीक पॉसिबिलिटी है तो आप माइट के साथ जाते हैं। उसकी बात हम आगे कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाएं, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम, so you may get good marks. You are well prepared for this exam, so you may get good marks. अब सोचिए, अगर हम यहां मे के बदले माइट लगा दें तो क्या ये सही होगा? हमने बोला यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर अच्छे नंबर पाने में आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कम है? अच्छे नंबर पाने की आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे मोड में यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम, सो यू नॉट सॉरी माइट, समझ में आया, सो यू मे गेट गुड मार्क्स, यानी कि मे का प्रयोग यहां पर सही है। इसलिए सही है क्योंकि आपके वर्क की पॉसिबिलिटी अधिक है। ठीक है, तो काम के होने की संभावना ज्यादा होती है, आप वहां मे का यूज करते हैं। इच्छा दिखानी हो तो मे का यूज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई विश हो। किसी को ऑर्डर देना हो इन मोड ऑफ ऑफर, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, इन मोड ऑफ ऑफर, तो भी आप वहां मे का यूज करते हैं। और परमिशन लेनी हो बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही हम्बल फॉर्म से, तो भी आप वहां मे का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले वर्ड की। तो मे के बाद अब माइट की बात करेंगे। माइट जो शब्द होता है इसका मतलब है सकता था। यूज कहां कहां होता है? फॉर पास्ट केस ऑफ मे का पास्ट केस माइट होता है। फॉर सेंस ऑफ पावर, शक्ति का भाव या शक्ति का अर्थ अगर दिखाना होता है तो माइट यूज होता है। फॉर लेस पॉसिबिलिटी, काम के होने की कम संभावना होती है। ये जो तीन हिस्से हैं यहां आप माइट का यूज करते हैं। तो इनके एग्जांपल देखते हैं। जैसे he asked me
if he may start the work। इस क्वेश्चन को देखें, he asked me if he may start the work। अगर आप इस क्वेश्चन में जाते हैं तो he asked me, ये पास्ट का मोड है, यहां से रिपोर्टेड स्पीच भी बन रही है आपकी पास्ट में। में जो शब्द है ये पास्ट की वजह से क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। he asked me if he might start the work, ना कि if he may start the work। ठीक है। सेंस ऑफ पावर, पावर का मतलब यहां मैस्कुलर पावर नहीं, पावर का मतलब वो प्रभाव, वर्चस्व, शक्ति, उसको हम माइट के साथ यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोलें माइट इज ऑलवेज राइट, तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहां पर माइट का जो मतलब है वो शक्ति से है, शारीरिक नहीं। आपका प्रभाव, आपका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, उसको आप माइट के साथ शो करते हैं। जैसे हम बोला जाए कि गॉड इज ऑल माइटी, भगवान सर्वशक्तिमान है, तो यहां भगवान की शक्ति का मतलब भगवान के बाहुबल की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो माइट में जिस पावर को हम शो करते हैं वो फिजिकल नहीं होता, नॉन फिजिकल होता है। ठीक है। लेस पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की कम संभावना है। जैसे इट इज ऑलमोस्ट a clear sky today, yet you say it might be rain today। It is almost a clear sky today, आज बादल बहुत साफ है, फिर भी तुम कहते हो कि बारिश होगी। अगर बादल साफ है तो चांसेस ऑफ रेनिंग आपके कम हैं, लेकिन कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पर उस कम चांस के लिए माइट का यूज करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तो मे, लेकिन अगर वीक पॉसिबिलिटी होती है तो आप माइट का यूज करते हैं। टेंस आपका प्रेजेंट में ही रहता है, उसमें कहीं कोई डाउट मत रखिएगा। मे और माइट के बाद आगे बढ़ते हैं कैन। अगला वर्ड है कैन। कैन के साथ बात करते हैं। कैन का मतलब होता है सकना। अब सकना की अगर बात करते हैं तो कैन यूज कहां कहां होता है, प्रेजेंट केस का वर्ड है, ये ऑडिश फॉर्म यानी सब्जेक्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, इस तरीके का कोई मोड बनता है। ये कैन यूज होता है टू शो ability, to show capacity, to show power, to show nature यानी इंसान का स्वभाव, to ask a possibility of question, to ask a doubtful question। ये 5 अवस्थाएं आपकी कहां आती हैं कैन के लिए। हम बताते हैं कैन प्रेजेंट का मोड होता है और अपने साथ ये 5 टर्म्स कैरी करता है। नंबर फर्स्ट एबिलिटी यानी योग्यता। एबिलिटी क्या होती है, वो क्वालिटी जो आपके पास है, जिसमें आप किसी चीज को अपने अंदर धारण नहीं करते, बल्कि जो आपके पास है उसके आधार पर जो कुछ कहते हैं या जो कुछ करते हैं वो एबिलिटी है। जैसे बीइंग एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट
you can solve this question. Being an intelligent student, you can solve this question. आप इंटेलिजेंट अगर हैं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, कैन क्या बता रहा है, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी। तो एबिलिटी में कैन यूज करते हैं। अगला है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। आप जब किसी चीज को धारण करते हैं अपने अंदर तो उस अवस्था को कैपेसिटी कहते हैं। तो कैपेसिटी के साथ आप जाएंगे कि मोर देन 200 लीटर वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दिस टैंक, कि 200 लीटर से अधिक का पानी आप इस टैंक में यूज या स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पर कैन जो है ये स्टोरेज कैपेसिटी किसकी, टैंक की बता रहा है, यानी ये कैपेसिटी से रिलेटेड वर्ड है। तो कैन एबिलिटी के लिए भी आता है, कैन कैपेसिटी के लिए भी आता है। कैन को हम अगला वर्ड जोड़ते हैं, अगला पॉइंट जोड़ते हैं कैन में, पावर। पावर का मतलब अब यहाँ फिजिकल पावर होगा। माइट में क्या था कि फिजिकल पावर नहीं थी, इंपैक्ट था आपका नॉन फिजिकल पावर। यहां फिजिकल पावर, जैसे only a healthy person can lift this heavy box। केवल एक मजबूत व्यक्ति ही इस बॉक्स को उठा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या काम कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है उस पर्सन की फिजिकल हेल्थ या उसकी मैस्कुलर पावर के साथ जा रहे हैं। तो कैन यहाँ पर वो फिजिकल पावर शो करने की बात कर रहा है। ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेचर दिखाते हैं, किसी की प्रकृति, किसी का प्रभाव, किसी का स्वभाव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि भैया नेचर का तो कुछ नहीं पता। जीवन में नेचर और सिग्नेचर ये नहीं बदलता, बहुत प्रयास करेंगे तो भी नहीं बदलता। कहीं ना कहीं पुराने वाले सिग्नेचर की और पुराने वाले नेचर की झलक नए वाले नेचर और सिग्नेचर में मिल ही जाती है। ध्यान से देखिए, जैसे कुमार कैन चीट beggar फॉर मनी। कुमार पैसे के लिए भिखारी को भी लूट सकता है। ये लास्ट में ना जो ये नो एरर लिखते हैं, हैबिट पड़ गई है लिखते लिखते, इसलिए वो लिखा ही दिया जाता है। फिलहाल कुमार कैन चीट beggar फॉर मनी, ये कुमार का नेचर है, नेगेटिव नेचर। कुमार कैन हेल्प अ पर्सन एनी टाइम, ये पॉजिटिव नेचर है। तो नेचर को शो करने का काम करते हैं, आपके कैरेक्टर को शो करने का काम करते हैं। ऐसा जो वर्ड जो आपके नेचर, आपके कैरेक्टर को रिवील करता है, वो आपका क्या है, वो कैन है। ठीक है। फिर डाउटफुल क्वेश्चन, जिसका आंसर यस और नो दोनों में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछने होते हैं तो आप कैन से पूछते हैं। चलिए, कैसे होता है ये? कैन यू स्टे हियर फॉर अ वाइल, कि कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए आप रुक सकते हैं क्या? यहां पर आपने ये प्रश्न किया कि कैन यू स्टे हियर फॉर अ वाइल, क्या आप कुछ क्षण के लिए रुक सकते हैं यहाँ पर? तो आपने देखा कि इसका जो आंसर है वो दो तरीके से आ सकता है। एक आ सकता है यस आई कैन, दूसरा आ सकता है नो आई कांट।
तो इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है जिसमें कि आपके क्वेश्चन के डाउटफुल आंसर होते हैं, यस या नो में से कुछ भी हो सकता है, वो ऐसी पोजीशन जो होती है वो कैन के साथ आती है। बाकी क्वेश्चंस के आंसर या तो यस होते हैं या नो होते हैं, कि डू यू हैव अ पेन, यस या नो, क्लियर है। लेकिन एक बंदा मतलब वो शेक हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है रुक भी जाऊंगा, अच्छा 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 नहीं भी रुकूंगा। ये जो मोड होते हैं, ये डाउटफुल जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैन से पूछे जाते हैं। एक तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन कैन से पूछा जाता है। तो ये बात हुई बच्चा कैन की। कैन में ये 5 टर्म्स थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हर किसी से क्वेश्चन बनते हैं। कैन के बाद आगे बात करेंगे कुड की। कुड की बात कीजिए। कुड का मतलब होता है सकता था। ये यूज कहां कहां होता है? फॉर पास्ट मोड ऑफ कैन। कैन का पास्ट मोड कुड होता है, पहली कहानी। दूसरा पॉइंट है फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट। और जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर आप जो है वो पास्ट में रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता। तो कैन का पास्ट केस कुड है, पहला पॉइंट। और आप जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज को लेकर तो वहां भी कुड होता है। ध्यान से समझेंगे। दैट डे he could save you, but he showed no interest. That day he could save you, but he showed no interest. यहां पर आप ध्यान समझेंगे कि that day और showed ये दोनों ये बात कर रहे हैं कि आप पास्ट में, और अगर आप पास्ट में हैं तो आप वहां पर जो है वो कुड के साथ जाएंगे, कैन के साथ नहीं जाएंगे। तो आप जो वर्ड यहां यूज कर रहे हैं वो कुड है, कि दैट डे ही कुड सेव यू बट ही शोड नो इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं मेकिंग रिक्वेस्ट। आप जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, आप कह सकते हैं कि कुड इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ मे। कुड जो है वो मे का विकल्प है एक तरीके से। यानी रिक्वेस्ट के मोड में अगर आपके पास मे अवेलेबल नहीं है तो आप उस पोजीशन में कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर वर्मा। अब यहां प्लीज आप लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुड आई टॉक टू मिस्टर वर्मा, कि वर्मा जी से बात हो सकती है। यहां पर मे आई टॉक टू मिस्टर वर्मा भी सही है, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मे आई टॉक टू मिस्टर वर्मा ये भी सही है, कुड आई टॉक टू मिस्टर वर्मा ये भी सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मोड ऑफ सिलेक्शन आता, मान लीजिए कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, आपको सिलेक्ट करना है कि कुड होना चाहिए कि मे होना चाहिए, और स्टेटमेंट आपका जो है वो रिक्वेस्ट के ऊपर है। तो देखो बच्चे, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रिक्वेस्ट के ऊपर भी, वो मे की ही होती है। अगर मे अवेलेबल नहीं है, अगर मे अवेलेबल नहीं है तो ही आप कुड के साथ जाते हैं। इन केस अगर मे की अवेलेबिलिटी आती है तो फर्स्ट जो सिलेक्शन होगा वो मे के ऊपर होगा, बाद में कुड के ऊपर होगा। ठीक है, तो मे, माइट, कैन, कुड। इसके बाद अगला वर्ड है आपका विल। विल का मतलब गागेगी होगा। ये यूज कहां होता है? टू शो विश, टू शो इंटेंशन,
टू शो थ्रेट, इच्छा, इरादा और धमकी। आमतौर पे एक कंफ्यूजन चलती है कि आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, सही है, गलत नहीं है, लेकिन शैल हम तभी यूज करते हैं जब उसमें विश, इंटेंशन, थ्रेट, इच्छा, इरादा या धमकी का भाव ना हो, सामान्य वाक्य हो। नॉर्मल टाइम रिलेटेड अगर स्टेटमेंट है तो आप वहां पर शैल का यूज करते हैं आई और वी के साथ। लेकिन अगर स्टेटमेंट के अंदर विश, इंटेंशन, थ्रेट, इच्छा, इरादा या धमकी में से कुछ भी है तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ आप विल ही यूज करते हैं। तो इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग बहुत लिमिटेड है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है या ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। ठीक है, देखा जाए। I will try to help you if you tell me the reality। तो अगर आप रियलिटी बताते हैं तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इट इज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ इंटेंशन। इरादा जो होता है उसे पूरा करना आपके हाथ में होता है, इच्छाएं केवल कर सकते हैं, पूरा करना दूसरों प्रोसीजर पे डिपेंड करता है। तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू इफ यू टेल मी द रियलिटी, अगर तुम मुझको वास्तविकता बताओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश करूंगा। ये क्या है? एक तरीके का आपका जो है इंटेंशन है, यानी इरादा है। ठीक है, आगे आते हैं। They will soon be successful by their hard work। कि कठिन मेहनत से वो जल्दी ही सफल हो जाएंगे, ऐसी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारी विश है कि काश वो सफल हो जाए। हम केवल सोच सकते हैं, ऐसा करना ना करना उनके अपने हाथ में है। इट्स अ काइंड ऑफ विश। व्हाट? इट्स अ काइंड ऑफ विश। तो ऐसी पोजीशन में आप विल के साथ गए। ठीक है। थ्रेट, धमकी। धमकी तो बड़े प्रेम से लोग देते हैं। आई विल सी यू इन कोर्ट। नहीं होता है कि क्लास में टीचर अगर किसी बच्चे को पीट रहा है तो बच्चा प्रेम से कहता है, सर पीट लो, क्लास में ही पीट लो, बस बाहर आओ, बाहर। तो आई विल सी यू इन कोर्ट, ये क्या है? ये थ्रेट है, धमकी है। तो ऐसे मोड में जब आपको विश, इंटेंशन, थ्रेट, इच्छा, इरादा और धमकी में से कुछ एक करना होता है, किसी एक सेंस पे जाना होता है, तो चाहे कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, आप वहां पर जो वर्ड यूज करते हैं वो विल यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के फॉर्म में। अब बात करेंगे विल के बाद आगे वुड।